क्लास 7 साइंस लेसन 3 फाइबर टू फैब्रिक। ओके, इस चैप्टर में हम देख रहे थे एनिमल फाइबर के बारे में। एनिमल फाइबर में हम देख रहे थे सबसे पहले ऊल के बारे में। ऊल मतलब क्या होता है? ऊन होता है, और ऊन हमें किससे मिलता है? शिप से मिलता है। ठीक है, इसको हम पहले से जानते थे। ठीक, मैंने इसमें बताया कि शिप के अलावा भी हमें और जानवरों से ऊन मिलता है, तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो हमें शिप से ऊन मिलता है ये तो हम जानते थे, लेकिन शिप से जो ऊन मिलने की प्रोसेस है वो कैसी है, किस तरह से हमें शिप से ऊन मिलता है, ये सभी चीज़ें मैंने आपको स्टेप वाइज बताई थी। ठीक है, जो कि एक स्टेप वाइज होता है। ठीक, जिसमें सबसे पहले शेयरिंग होता है, फिर स्काउरिंग होता है, फिर सॉर्टिंग होता है, फिर उसको क्लीन किया जाता है, उसके बाद उसको डाई किया जाता है, रोल किया जाता है, और फिर वो फाइनली तैयार होता है। ठीक है, तो इस तरीके से फाइबर की प्रोसेसिंग होती है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसको पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, इसके जस्ट पहले की जो वीडियो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, ये एक स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये 6 स्टेप प्रोसेस है। ये इन 6 स्टेप्स में बाद शिप का हेयर ऊल के रूप में, ठीक है, ऊन के रूप में हमारे तक पहुंचता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। यहाँ पे व्यवसायिक एक परेशानी भी आती है ऊल इंडस्ट्री में, उसको देखेंगे। चलिए देखते हैं कि ऊल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को क्या दिक्कत हो सकती है। ठीक है, उसके बारे में कुछ यहाँ पे छोटा सा दिया है जो कि आपको जानना चाहिए। चलिए मैं बताती हूँ, इसको देखिए। ऊल इंडस्ट्री इज ए इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपुल इन आवर कंट्री। हमारे देश में ऊल इंडस्ट्री यानी जो ऊल का कारखाना है, वहाँ पे कई सारे लोग काम करते हैं, और वहाँ पे कई सारे लोगों के काम करने की वजह से ये ऊल इंडस्ट्री उनके जीविकोपार्जन का साधन भी है। बट शॉर्टर जॉब इज रिस्की एंड समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियम एंथ्रेक्स विच कॉज ए फॉल्टर ब्लड डिजीज विच कॉल्ड शॉर्टर डिजीज़। तो यहाँ पे जो शॉर्टर का जॉब करते हैं वो काफ़ी रिस्की जॉब होता है, क्योंकि इसकी वजह से वो एक बैक्टीरियम जिसका नाम है एंथ्रेक्स, जो कि एक ब्लड डिजीज है, उससे प्रभावित हो जाते हैं, जिसे कि शॉर्टर डिजीज़ कहते हैं। तो शॉर्टर, सबसे पहले आप जानिए क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि जो एक प्रोसेस है सॉर्टिंग करने वाला, सॉर्टिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो एक तरह के हेयर होते हैं उनको एक तरफ किया जाता है छांट के। ठीक है, जो हैंड पिकिंग के थ्रू होता है, वो हाथ से अलग करते हैं। तो ऐसा करने में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो उनकी बॉडी में इंटर कर जाते हैं नाक के थ्रू, और इस वजह से क्या होता है, उनको ब्लड की डिजीज़ हो जाती है, और इस डिजीज़ से जो प्रभावित होते हैं उन्हें शॉर्टर डिजीज़ कहते हैं। सच रिस्की फेस्ड बाय वर्कर इन एनी इंडस्ट्रीज और कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। तो इस तरह का जो भी मतलब प्रॉब्लम को फेस करे, डिजीज़ेस को फेस करे किसी भी इंडस्ट्री में, उसे ऑक्यूपेशनल हैजार्ड कहते हैं। देखिए अब यहाँ पे बूझो क्या कह रहा है। बूझो इज वंडरिंग व्हाई इट हर्ट्स व्हेन समवन पुल्स हिज हेयर बट नॉट व्हेन ही गोज फॉर ए हेयर कट। बूझो ये जानना चाहता है कि अगर वो हेयर कट कराने जाता है तो उसे कोई दर्द नहीं होता है, लेकिन यदि कोई उसके बालों को खींचता है तो उसे पेन होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे बाल का बढ़ा हुआ हिस्सा होता है, ठीक है, वह डेड सेल से बना हुआ होता है, लेकिन जो हिस्सा हमारी स्किन के करीब होता है उसमें सेल्स जीवित होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब कोई खींचता है तो हमें दर्द होता है, और जो बढ़ा हुआ पार्ट होता है हमारे हेयर का या नाखून का, उसमें पेन नहीं होता है। ठीक, सेकेंड में देखिए फिर बूझो क्या सोच रहा है। बूझो ये सोच रहा है, वाई ए कॉटन गारमेंट कैन नॉट कीप अस वार्म इन विंटर एज वुलन स्वेटर डज। जो ये जानना चाहता है कि जो कॉटन का कपड़ा यदि हम उसे ठंड के दिनों में पहने तो वो हमें गर्म क्यों नहीं रखता है, जबकि अगर हम स्वेटर पहने तो हमें गर्म लगता है। ठीक है, हमें ठंडक नहीं लगती, लेकिन उसी की जगह पर यदि हम कॉटन का कपड़ा पहन ले तो हमें ठंड लगने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्वेटर्स होते हैं, ठीक है, वो ऊल के बने होते हैं, ऊन के बने होते हैं। ठीक है, और ऊन में ये क्वालिटी होती है कि वो हेयर को क्या, हेयर जो उसका सिप के हेयर का मिल के बना होता है। ठीक है, ऊन जो होता है वह एयर को, हवा को ट्रैप कर लेता है, अपने अंदर रोक लेता है। ठीक, और साथ ही साथ क्या होता है कि जो हीट, एयर जो है वह हीट का पुअर कंडक्टर है, यानी उसकी वजह से जो हमारे शरीर की गर्मी है वह पास नहीं कर पाती, क्योंकि वह हवा को रोक लेगा। ठीक है, उसके रे से हवा को रोक लेंगे, और जो हमारे शरीर की गर्मी है वह उस कपड़े से बाहर नहीं निकल पाएगी। इसी वजह से हमें गर्म लगता है, जबकि कॉटन क्लॉथ के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक, इसी वजह से वूलन क्लॉथ हमें गर्म रखता है, जबकि ये कॉटन क्लॉथ हमें गर्म नहीं रखता है। एक्टिविटी 3.4 अब हम देखते हैं। डिबेट अमॉन्ग्स्ट योर क्लासमेट वेदर इट इज़ फेयर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमंस टू रियर शिप एंड देन चॉप ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग वूल। यहाँ पे दिया है कि आप अपने क्लासमेट, अपने दोस्तों के साथ एक डिबेट करिए कि जो हेयर्स
सिप को पाला जाता है, ठीक है, फिर उनके बाल को निकाला जाता है ट्रिम करके। तो क्या ये सही है या फिर नहीं है, इस पर एक आप डिबेट करिए, ये एक एक्टिविटी है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सिल्क के बारे में। अब एनिमल फाइबर में हमारा दूसरा आता है फाइबर सिल्क, ठीक है। फर्स्ट फाइबर ऊल था, हम देख लिए कि हमें ऊल किस तरीके से मिलता है। अब हम देखेंगे सिल्क के बारे में। सिल्क फाइबर और ऑल्सो ए एनिमल फाइबर, सिल्क फाइबर भी एक एनिमल फाइबर है। सिल्क स्पिन्स द सिल्क फाइबर, सिल्क वॉर्म से हमें, ठीक है, सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर, यानी सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क फाइबर मिलता है, यानी सिल्क का जो फाइबर होता है, ठीक है, उसका जो रेशा होता है, कपड़ा होता है, वो हमें सिल्क वॉर्म के थ्रू मिलता है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। और जो सिप को पाला जाता है, ठीक है, यहाँ पे सिल्क दिया हुआ है, जो सिल्क वॉर्म को पाला जाता है, ठीक है, मतलब कि जो सिल्क वाला कीड़ा है उसको पाला जाता है सिल्क को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। सिल्क को पाने के लिए जो सिल्क के कीड़े को पाला जाता है वही सेरीकल्चर कहलाता है, ठीक। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, आंट, ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ी दे हैव। आप अपने मम्मी से, आंट से और अपनी दादी से पता करिए कि उनके पास सिल्क की किस तरह की साड़ी है, ठीक, और उनसे उसका पता लगाइए कि कौन सी साड़ी उनके पास सिल्क वाली है और वह किस तरह की है, ठीक। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क के प्रोसेस, सिल्क हमें किस तरीके से मिलता है, इस प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले यह जानना जरूरी है कि सिल्क मॉथ, जो सिल्क का कीड़ा है, उसकी लाइफ हिस्ट्री कैसी होती है, ठीक है, वह किस तरीके से जीवित होता है, ठीक, किस तरीके से सर्वाइव करता है। तो उसके बाद हम पहले इस हिस्ट्री को जानेंगे, सिल्क मॉथ के, सिल्क के कीड़े की लाइफ हिस्ट्री को, किस तरीके से उसका जीवन चलता है, ठीक, किस तरीके से वो पैदा होता है, ठीक, किस तरीके से वो अपने चारों ओर सिल्क तैयार करता है, ठीक, किस तरीके से, मतलब उसकी बॉडी से, ठीक, वो किस तरीके से उस कीड़े के सहायता से हमें सिल्क मिलता है, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन पहले उसके जीवन के बारे में जानेंगे, तो जिसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।